ये पहली जरी है इमाम के रोज़े की और ये गोल्ड है और इसके साथ ये सारे डायमंड्स हैं, जेमस्टोन्स और डायमंड्स ये सारे ओरिजिनल हैं। ओहो ये बड़ी डेंजरस है भाई। मेहराब ये आज से तकरीबन 800 साल पुराना है। ये पहले जो है ना आपकी ग्रेव के ऊपर ये लाइमस्टोन रखा हुआ था। मैं आपको करीब से इसकी ज़ियारत करा रहा हूँ। हमें पुरानी हरम की पिक्चर मिली है, ठीक है, इस म्यूज़ियम में ही। और देखिए हरम कितना छोटा सा था। किंग शाहरुख तैमूरी ये उन्होंने बनवाया था, पंजे फौलादी। इस फ़िश को आपको देखकर लगेगा कि वाकई में समंदर में एलियंस हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये बहुत पुरानी ये हरम के दरवाज़ों के लॉक हैं। और सबसे छोटी की ये माइक्रोस्कोप का वो ग्लास लगा के आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ से फिर बड़ी नज़र आ रही है आपको, ये देखें नीक डाउन से इतनी छोटी सी की है ये। और ये वाली जो है ये हैंड क्राफ्टेड स्टोन पर ये सल्जुक की है, मतलब ये तो कोई आज से 1000 साल पुरानी है ये। अच्छा ये जो ज़री है ये गोल्ड की ज़री है और ये सबसे पहली ज़री है इमाम की, मतलब इमाम की जब सबसे पहली ज़री बनाई गई थी ना वो ये है। सो गाइस जब आपकी वाइफ बोले ना कि हम बाज़ार चलते हैं लेकिन मैं शॉपिंग नहीं करूँगी सिर्फ देखूँगी, डोंट बिलीव दैट, इट्स अ ट्रैप। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उठ गए हैं, सुबह के 8 बजे हैं, बल्कि 8:30 हो गए हैं। जल्दी जाते हैं नीचे, देखते हैं नाश्ते में क्या है, नाश्ता करते हैं। फिर उसके बाद मुझे एक शर्ट पसंद आई थी ग्रैंड बाज़ार में, वो लेने चलते हैं। आज नाश्ते में हमारे पास सेम चीज़, मक्खन और ये इन्होंने दिया है हमें जैम और ये है चॉकलेट बार। तो शुरू करते हैं। चाय भी आ गई है और ब्रेड भी आ गई है। सॉरी मुझे लगा ये चॉकलेट बार है बट ये हलवा है। ये ब्रेड के साथ खाते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वीट होता है ये। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार और एक अजीब सी पुरसुकून फीलिंग है यहाँ पे मशहद में। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ जब हम करबला और नजफ़ जाएंगे तो हमें कितना मज़ा आएगा, कितना सुकून मिलेगा। और उसके बाद मदीना मक्का। सो मेरी शुरू से यही विश थी कि मैं इस रास्ते से जो है ना मदीना मक्का जाऊँ, पहले अहलुल बैत से होते हुए जो है ना मैं जाऊँ मदीना मक्का। सो अल्लाह पाक ने जो है ना 2 साल बाद हमारा बुलावा रखा है यहाँ पे मशहद में, क्योंकि मैं 2 साल से हम ट्राई कर रहे हैं। हाँ yes. और ऐसा होता था कि हर चीज़ रेडी हो जाती थी, प्लान रेडी हो जाता था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। तो इस बार देखें बुलावा जब हो आप उसी टाइम पे जाते हैं। तो अब देखें नीयत है अरबाइन की भी, करबला नजफ़ जाने की भी। अल्लाह पाक जो है ना वहाँ पे भी हमारा बुलावा लेके, अरबाइन पे तो खैर मैं नहीं आपकी भाभी को लेके जाऊँगा, ये नहीं जा सकती अरबाइन वॉक पे, लेकिन हाँ वैसे हम जाएंगे इंशाल्लाह टुगेदर। बकाया ये मशहद की गलियाँ। तो ग्रैंड बाज़ार आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना मुझे एक शर्ट पसंद आई थी तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। तो अभी हम शर्ट लेने जा रहे हैं। चले जी, मैंने एक राउंड नेक टी शर्ट ले ली है यहाँ से, मुझे पसंद आई थी कल, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाद लेता हूँ। फिर हम वो आगे निकल गए, इस वजह से ले नहीं पाए थे। अभी हम जो है मज़ीद इस ग्रैंड बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि कल तो हम बहुत तेज़ी से जा रहे थे, टाइम शॉर्ट था। आज टाइम है हमारे पास। इस शॉप से आपकी भाभी जो है ना ड्राई फ्रूट ले रही हैं, ये वाले। ओहो ये आए हैं पाकिस्तानी 150, ओह सॉरी ईरानी 150 तमान, यानी कि पाकिस्तानी बोले तो 500 के करीब। ये किड्स टॉय शॉप पर आए, देखें कुछ इंटरेस्टिंग है जो हमारे पास नहीं है वो ले लें फिर कायला के लिए। ये मुझे हॉर्स पसंद आई थी, ये पड़ी हुई घर में, आपकी भाभी ने मुझे अभी बताया। ये देखो कितनी प्यारी लग रही। ये एक मंतू पसंद है आपकी भाभी को मामा के लिए। Light one is good, I think. Light one is looking good. Which one you think is good? Buy.
अच्छा, मुझे कह रही है कि हमने ग्रैंड बाज़ार से जाके शॉपिंग नहीं करनी और हर दूसरी दुकान में रुक जाती हैं। ये सारी औरतों का ऐसा ही है भाई, शॉपिंग नहीं करनी थी। हाँ, फिर भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, शॉपिंग करनी चाहिए। मैंने एक शीशा भी ले लिया है, छोटा वाला, क्योंकि बड़ा वाला शीशा अकेले जो है ना चलाना थक जाता है बंदा, तो मैंने छोटा सा एक शीशा ले लिया, आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं होटल वाली साइड पे, वहाँ सारा सामान रखेंगे, फिर हम आपको लेकर चलेंगे हरम में। और आज हम जो है ना म्यूज़ियम में भी जाएंगे हरम के, ताकि आप लोगों को इमाम रज़ा की बिलोंगिंग्स दिखा सकें। फाइनली हम बाज़ार से बाहर निकलने लगे हैं और फिर आज थक गए भाई। ये बाज़ार बहुत बड़ा है, आप एक फेरा लगाओ आप थक जाओगे। औरतों का सैलाब आया है, चेक करें। मैंने एक चीज़ नोट की है, हरम में भी ज़ियारत के लिए जाओ ना, औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत मर्दों के। चलो जी, एक और जो है ना हमने टारगेट अचीव कर लिया। कायदा के लिए भी हमने टॉय ले ली है। सो गाइस, जब आपकी वाइफ बोले ना कि हम बाज़ार चलते हैं लेकिन मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, सिर्फ देखूँगी, डोंट बिलीव दैट, इट्स अ ट्रैप। अगर आपने ऐसी चीज़ पे बिलीव कर लिया और आप चले गए, बस फिर बी रेडी, थोड़ी जेब खाली जे। हाँ तो फाइनली होटल पहुंच गए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद लंच करके हरम जाते हैं इंशाल्लाह। A few moments later. So guys, अभी हम जो है नीचे जा रहे हैं, लंच करते हैं, लंच का मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे हरम में, इमाम रज़ा की बिलोंगिंग्स दिखाएंगे आपको। सो ये आ गया है हमारा लंच में मैंने किया था, विच कबाब वाज दिस? वज़ीरी कबाब है, वज़ीरी। इसमें चिकन कबाब भी होता है और लैम कबाब भी होता है पूरा। और आपकी भाभी ने ऑर्डर किया था जूजा कबाब, सिर्फ चिकन कबाब। तो शुरू करते हैं, और साथ हमें सर्व की गई है कोल्ड ड्रिंक एंड दही। सो गाइस, खाना वाना खा के हम अभी हरम में एंटर हो गए हैं वापस, और दोपहर का टाइम है, धूप कड़ाकेदार हो रही है, लेकिन हरम की फील जो है ना वो माशाल्लाह बहुत मज़े की है। तो अभी हम जा रहे हैं मेन शहर में, जिसको कहते हैं सहन इनकलाबी। चले, मैंने सोचा हरम के पास जाने से पहले जो है ना न्याज ले ली जाए, टी या केक जो मिल रहा है ले लेते हैं। I'm naughty. Taha waiting in line. And either for Taha wait करी है, बहुत गर्मी है, मेरे स्किन getting लाल लाल। एक है मिर्च चाय। हाँ भाई, कैसी है चाय? अच्छी नहीं तो। यस, मज़े की है ना। सबसे पहले आप जाते हैं सहन आज़ादी में, फिर सहन आज़ादी से सहन इनकलाब में। ये आप आ गए हैं सहन आज़ादी में। लेकिन दोपहर हम इसलिए दोपहर के टाइम आए हैं, दोपहर में जो है ना कड़कती धूप होती है तो लोग कम होते हैं, आप आसानी से ज़ियारत कर सकते हैं। शाम के टाइम और सुबह के टाइम जो है ना बहुत रश होता है। अभी भी रश थोड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी कम है। कहने का मकसद ये है कि सुबह और शाम से ज़्यादा कम है, तो ईज़िली आप अच्छी ज़ियारत कर सकते हैं। आपकी भाभी जो है लास्ट टाइम ज़री को टच नहीं कर पाई थी, तो आपकी भाभी कह रही है मैं वापस जा रही हूँ ज़ियारत करने, ताकि ज़री को टच कर सकूँ, जब तक मैं यहाँ पे कहीं ना स्टे करता हूँ। हाँ भाई, हो गई ज़ियारत, सुकून आ गया बहुत ज़्यादा। चलो, तो अब हम आपको लेके चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ थोड़ी देर में इंशाल्लाह।
अभी हम सहने आज़ादी में हैं, इसको सहने आज़ादी कहते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सहने इनकलाबी में, और आप लोगों को 16 सहने इनकलाबी दिखाने के बाद हम फिर म्यूज़ियम भी लेके जाएंगे। इस ह्यूज गेट में से हम लेके जाएंगे आपको सहने इनकलाबी। इधर लिखा हुआ भी है, देखें, सहने इनकलाबी इस्लामी। ये आ गए हैं हम सहने इनकलाबी इस्लामी में, और ये मेन जो है ना सहन है हरम का। माशाल्लाह सुकून कितना है यार यहाँ पे। अच्छा जी, हमें जिस तरह कंफ्यूजन हुई थी म्यूज़ियम ढूंढने में, आप लोगों को भी होगी, इसलिए मैं बड़ी आसानी से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये है सहने कौसर। ठीक है, देखें ये सहने कौसर है। सहने कौसर में मिडल में ये जो देखें लाइटें वगैरह लगी हुई है पानी की जगह, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये रहा म्यूज़ियम। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो जब भी आप आएँ। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से जैसे ही आप आएंगे तो ये ह्यूज लॉबी है माशाल्लाह। और ये देखें ये लॉबी में ये रखा हुआ है, हम देख लेते हैं कि ये क्या है। बहुत ह्यूज है, ये ह्यूज पॉट बना हुआ है। बेसिकली ये जो पॉट है ये पहले वज़ू के लिए यूज़ होता था, और इसमें से देखने पानी आता था, और ये इमाम रज़ा के हरम में ही था, और ये बनाया गया था आज से कोई 800 साल पहले। ख्वारिज़मी जो डायनेस्टी थी, उसके जो किंग थे ख्वारिज़म शाह, उन्होंने ये पॉट बनवाया था हरम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए। तो यहाँ इसमें जो है ना बीच में पानी होता था, और साइड से जो है ना पानी निकलता था, और लोग वज़ू वगैरह करते थे। इस पॉट पे आप देखें पूरा अरबिक क्राफ्ट है, पूरे एक स्टोन को काव करके बनाया गया, हैंड क्राफ्टेड है पूरा। और ये आपको एक शॉप मिलेगी आर्ट की, म्यूज़ियम के एंटर होते साथ ही ये आपको मिलेगी। ये सारी हैंड पेंटिंग है। अब आपको जो है ना म्यूज़ियम में दो कॉरिडोर मिलेंगे, एक ये है मोज़ा मरकज़ और दूसरा है कारपेट का। ठीक है, तो हम इसमें जाएंगे। ये देखें अभी हमारे लेफ़्ट और राइट पे म्यूज़ियम है। हम पहले राइट से शुरू करते हैं। ये देखें अब ये हरम में जो स्टार्ट में चीज़ें यूज़ हुई हुई ना वो भी हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो ज़री है ये गोल्ड की ज़री है, और ये सबसे पहली ज़री है इमाम की। मतलब इमाम की जब सबसे पहली ज़री बनाई गई थी ना वो ये है, ये गोल्ड की, और ये इतनी लाइट हो चुकी है, इसकी हालत आप देखें, ये कितने सालों पुरानी है ये ज़री। कोई पहली ज़री है ये गोल्ड की, इसकी आप हालत देखें खस्ता है। ये पहली गोल्ड की ज़री थी जो इमाम के मकबरे श्राइन पे बनाई गई थी, पहली ज़री। ये जो है जब सफ़ावी डायनेस्टी की हुकूमत थी तब ये आयतल कुर्सी गोल्ड की जो है ना हरम के ऊपर ज़री के ऊपर जो चारों तरफ थी आयतल कुर्सी गोल्ड की, ये वो है, और ये ब्रॉन्ज़ की है। ये सफ़ावी डायनेस्टी के दौर में जो है ना ज़री पे लगी हुई थी। अब तो इसकी हालत आप देखें कितनी खस्ता। सफ़ावी डायनेस्टी का मतलब है आज से कोई 800 साल पुरानी है ये जितने भी हैं मतलब ये वाली गोल्ड की हैं, और ये अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग
सल्तनतों की हैं, कुछ कजर की, कुछ सफ़ाविया की, कुछ अफशार की, और ये वाली जो है ये हैंड क्राफ्टेड स्टोन पर ये सल्जुक की है। मतलब ये तो कोई आज से 1000 साल पुरानी है। ये जो स्टोन क्राफ्टेड काम हुआ हुआ है इस पे कुरान का, ये 1000 साल पुराने है। ये सारे जो है ये कैंडल स्टैंड्स हैं, और ये कोई 500 साल, कोई 300 साल, कोई 200 साल पुराने कैंडल स्टैंड्स हैं, और अलग अलग सल्तनतों के हैं ये जो आप खूबसूरत लैंप देख रहे हैं ये गोल्ड का और सिल्वर का है पूरा, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखें ये स्टोन्स लगे हुए हैं, जेम स्टोन्स, ये सारे के सारे एमरल्ड, फिरोज़ा, सारे के सारे ओरिजिनल जेम स्टोन्स हैं, ठीक है। टोपस वगैरह सब कुछ है। थोड़ी लाइट इस पे कम है तो मैं सही तरह नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को। आप देखें ये कजर डायनेस्टी ने गिफ्ट किया था ये लैंप, और ये डिफरेंट कैंडल्स स्टैंड वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग सल्तनतों ने गिफ्ट की हुई हैं, कजर ने, और इंडिया से भी कुछ आई हुई हैं, ठीक है। लाइक दिस ब्रॉन्ज वंस ये इंडिया से आया हुआ है। अच्छा, अभी मैं आपको बड़ी ख़ास चीज़ दिखाने लगा हूँ। 1912 में जब रशिया ने कोशिश की थी इमाम रज़ा के मज़ार को तबाह करने की, जिस कैनन बॉल को यूज़ किया गया था वो कैनन बॉल मैं आपको दिखाने लगा हूँ अभी। ये रहा वो कैनन बॉल जो तोप में डाल के जो है ना 1912 में फेंका गया था तबाह करने के लिए इमाम रज़ा के शराइन को। लेकिन जहाँ के अल्लाह के लोग होते हैं वहाँ तबाही नहीं आ सकती, तो ये वैसा का वैसा ही है, फटा नहीं है। अच्छा, ये जो सिल्वर का है ये चांदी का हाथ है, ये पहले यूज़ किया जाता था जब अभी भी लोग आते हैं ना हरम में, इमाम रज़ा के ज़रिए के पास पैसे फेंकते हैं, कोई गोल्ड के कॉइन्स फेंकते हैं, तो ये हैंड यूज़ किया जाता है, इंसानी हाथ ना लगे इसलिए सिल्वर का हैंड और पुराने वक्तों में यूज़ किया जाता था वो सारी चीज़ें निकालने के लिए। ये पुराने ज़माने के सारे लॉक्स हैं जो यूज़ होते थे, और उनकी कीज़ भी हैं, देख रहे हैं आप। ये बहुत पुरानी ये हरम के दरवाज़ों के लॉक हैं। और सबसे छोटी की ये माइक्रोस्कोप का वो ग्लास लगा के आप लोगों को दिखा रहे हैं, यहाँ से फिर बड़ी नज़र आ रही है आपको। ये देखें निक डाउन से इतनी छोटी सी की है ये सारे ब्रॉन्ज़ के जो है ना वज़ू के लिए जो यूज़ करते थे पुराने वक्तों में, सारे वो हैं हरम में यूज़ किए जाते थे वज़ू पॉट्स। ये वाला बहुत प्यारा है। ये बाउल देखिए, ये गिफ्ट किया गया है, ये 100 साल पुराना है और ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है, ये हैंड आर्ट है सारी। अच्छा, जो पुराना पंजरे फौलादी था, ठीक है, जो स्टील और गोल्ड से बना हुआ था, अभी का तो पूरा गोल्ड से बना हुआ है, जिस पे हम लोगों ने हाथ भी लगाया था, मैंने और आपकी भाभी ने साथ। तो ये पुराना है, आज से 600 साल पुराना। ये गिफ्ट किया था शाहरुख तैमूरी ने, तैमूरी किंगडम के जो थे ना किंग शाहरुख तैमूरी, ये उन्होंने बनवाया था पंजरे फौलादी। ये देखिए सिल्वर है और बीच में जो इसके ये बना हुआ है ये गोल्ड का है, गोल्ड एंड सिल्वर के ये पुराना है। और इसमें ये जो आयतुल कुर्सी है ये सफ़ाविया डायनेस्टी ने बनाई थी। हमें पुरानी हरम की पिक्चर मिली है, ठीक है, इस म्यूज़ियम में ही। और देखें हरम कितना छोटा सा था, ये देखें, मतलब ये डायरेक्ट बाहर का हिस्सा है और आप डायरेक्ट हरम में, कोई इतने बड़े बड़े शहर वगैरह नहीं थे। और अभी तो माशाल्लाह हरम बहुत बड़ा हो गया। ये देखें, पहले ये रहा हरम,
ठीक है, और ये लोगों के घर है, साथ सारे घर हैं लोगों के। अब तो ये सारी जगह हरम की है ना, मतलब पहले लोगों के घर थे जो हुकूमत ने ख़रीद के हरम का हिस्सा बना दिया, सहन वगैरह। ये पहले का ड्रम हाउस है, ठीक है, आप करीब से दिखा रहा हूँ, ये वुड से बना हुआ है, ठीक है, जिससे ऊपर जाके लोग ड्रम बजाते थे। अभी का मैं आपको न्यू दिखाता हूँ। और ये पहले का देखें। अब मैं आपको ज़री के अंदर जो लाइमस्टोन रखा हुआ था आज से 30 साल पुराना वो दिखा रहा हूँ, जो बिल्कुल हैंड क्राफ्टेड है, जिस पे कुरानी आयात, इमाम रज़ा सलाम के सारे नाम, उनके टाइटल्स वगैरह सब हैंड क्राफ्टेड है। ये लाइमस्टोन चेक करें, ये पहले जो है ना आपकी ग्रेव के ऊपर ये लाइमस्टोन रखा हुआ था। मैं आपको करीब से इसकी ज़ियारत करा रहा हूँ। लोग तरसते थे इसको देखने के लिए। 30 साल पहले पुराना है आज से, ये पूरा हैंड क्राफ्टेड है। ये हरम की गेट्स पे जो पुरानी टाइल्स यूज़ होती थी ये वो है, ये ईरानी आर्ट वर्क के साथ। ये कोई आज से 800 साल 900 साल पुरानी टाइल्स हैं। देखें इस पे ईरानी आर्ट वर्क हुआ हुआ है। जो अभी हरम में है वो नहीं है, ये पुरानी है, 8-9 साल पुरानी, जो निकल गई थी उनको इस तरह म्यूज़ियम में संभाल के रखा है। 30वीं सेंचुरी में जो महराब था मैं आपको उसका विज़िट करा रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये 30वीं सेंचुरी का महराब था जो इमाम के ज़रिए के साथ था। पहले ये था महराब। ये आज से तकरीबन 800 साल पुराना है। ये देखें, ये मिंबर है। मिंबर जो है आज से कोई 150 साल पुराना मिंबर है, जो जिसे कहते हैं मिंबर मुताम। ये देखें, ये पुराना गेट जो इमाम रज़ा के शाइन पे था, ये आधा वुड का है और आधा गोल्ड का गेट है। कजर डायनेस्टी के दौर का गेट है ये देखें, ये एक और गोल्ड प्लेटेड जो है ना डोर जो पहले इंस्टॉल था, आज से 100 साल पुराना है। ये एक और गेट पुराना, इसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, इसके नीचे जो है ना वुड है सारा। कितना खूबसूरत गेट है ये भी। ये पंजतन पाक कालम है, इसमें जो मिडल में है नाम लिखे हुए हैं अल्लाह, मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम। ये भी ज़रिए फ़ौलादी है और ये गोल्ड है और इसके साथ ये सारे डायमंड्स हैं। जेमस्टोन्स के भी, जेमस्टोन्स और डायमंड्स ये सारे ओरिजिनल हैं। ये ज़री का जो है ना टॉप पार्ट जो बीच में पहले लगाया जाता था उस साइड्स पे, ये चारों साइड्स पे ये बीच में ओरिजिनल डायमंड्स लगे हुए हैं माशाल्लाह। ये पहली ज़री है, देखें ये कितनी पुरानी ज़री है, क्योंकि अब की ज़री में और ज़री में काफ़ी फ़र्क है। ये पहली ज़री है इमाम के रोज़े की। जो ज़री है इससे पहले की जो ज़री है वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। हाँ, सबसे पहले वाली ज़री मैं दिखा चुका हूँ आपको, अब ये सेकंड लास्ट ज़री है, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर सारी गोल्ड है, ठीक है, और ये सिल्वर और गोल्ड की ज़री है पूरी। कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। हाँ, ये ओरिजिनल सीपी हैं, शेल्स हैं इनकी, ओरिजिनल मोती हैं, पर्ल्स हैं। ये देखें, सी तोती है, ये भी फिशेस हैं। सारी एक्वेटिक लाइफ है इधर। ये देखें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्स। ये देखें कितना इंटरेस्टिंग शेल है। ये चेक करें, ये है डेंजरस फिशेस। हाँ ये भी कोई सीपी टाइप की है कुछ चीज़, लेकिन मुझे नहीं पता इनके बारे में, लेकिन ये बड़ी डेंजरस है। इनके कांटे वगैरह देखें। और ये एक सीपी है जिस पे अंदर अल्लाह लिखा हुआ था। ये डेंजरस शेल्स है, ये सारी शेल्स है।
अच्छा, म्यूज़ियम के फर्स्ट फ्लोर पे हम आ गए हैं और ये है सारा एक्वेटिक लाइफ के बारे में, समंदर के लाइफ के बारे में। इधर ये जितनी भी मच्छियाँ पड़ी हुई हैं ये सारी ओरिजिनल है, इनको ड्राई किया गया है, फिर इनको फिलिंग की गई है, ये सारी ओरिजिनल है। इसमें शार्क है, अलग अलग टाइप की मच्छियाँ हैं। ये देखिए, ये वाली भी है, ये शार्क्स हैं। ये देखें, शार्क्स का स्केलेटन भी है। ये चेक करें, केकड़ा शेकड़ा, ये मच्छियाँ चेक करें। ये मच्छी इसने खाई है। ये देखो, ये बड़ी क्यूट है। ये देखें, ये टर्टल है, इसको ड्राई करके जो है ना यहाँ पे प्लेस किया गया है। ओहो, ये बड़ी डेंजरस है भाई। और ये देखें, ये खतरनाक टर्टल। अच्छा, इधर कोई भी चीज़ फेक नहीं है, सारी ओरिजिनल है, ड्राई करके रखा गया है इनको, ठीक है। इधर कोई भी चीज़ फेक नहीं है। वो देखें, ये वाली सीढ़ी, आप अंदर से स्ट्रक्चर देखें सीपी का। इस फ़िश को आपको देखकर लगेगा कि वाकई में समंदर में शायद एलियंस हो सकते हैं। ये चेक करें, ये फ़िश है, ओरिजिनल फ़िश है जो समंदर की गहराइयों से निकाली गई है। ये एलियन नहीं लग रही है। ये देखें, ये ओशन की सारी मिस्ट्री है। हाँ, ये सीपी देखें, वो वाली देखें, ये देखें, ये देखें। ओहो, ये क्या है? ये कौन सी फ़िश है भाई? मेरे ख्याल से स्वॉर्ड फिश का जो आगे की स्वॉर्ड होती है ना, ये वो है। ये इन्होंने बनाई हुई भी है। ये देखें, स्वॉर्ड फिश है मेरे ख्याल से, इसका मुंह वाला हिस्सा है पूरा। और ये कितना डेंजरस है भाई। ये देखें, जरी का ऊपर वाला हिस्सा, ये सेकंड लास्ट जरी है। सबसे पुरानी वाली जरी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेकंड लास्ट जरी का सबसे टॉप का हिस्सा है। और ये इमाम की पहली जरी का टॉप वाला हिस्सा है। चेक करें आप लोग। हरम में पुराने चाय वाले पॉट्स, ये बहुत ह्यूज है यार। ये आपको वीडियो में नहीं नज़र आ रहा, ये मेरी हाइट के बराबर है ये वाला। ये पुराने जो हरम में चाय पॉट्स यूज़ होते थे। ये देखें, ये एंशिएंट क्लॉक है, इधर टाइम बता रही है। और ये इसकी पूरी मशीन। ये डबलिन में जो टेलीस्कोप था आज से 150 साल पुराना, ये वो टेलीस्कोप है जिसको यूज़ किया था सैयद जलालुद्दीन हुसैनी ने। ये देखें, पुराने ज़माने के कैमरास। ये वाला सबसे ओल्ड कैमरा, ये वाला और ये वाला। और मेरे ख्याल से ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रहा है। ये देखें, ब्यूटीफुल यार, अमेजिंग। इसको कहते हैं ब्यूटी। अभी मैं आपको वन ऑफ माय फेवरेट सुल्तान नादिर शाह का हेलमेट दिखाने लगा हूँ जो वो जंग में यूज़ करते थे। ये देखें, ये नादिर शाह का पर्सनल जंगी हेलमेट है। और ये कजर डायनेस्टी की शर्ट है, कजर सुल्तान की। देखिए, ये कितना बड़ा स्पेयर है। ये यूज़ किया जाता था कजर डायनेस्टी में, कजर सल्तनत के दौर में।
अच्छा, ये जो बेसमेंट है ये कंसिस्ट है बेसमेंट पे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे, और बेसमेंट में है कॉइन्स वगैरह, हर मुल्क की करेंसी, पुराने कॉइन्स। ग्राउंड फ्लोर पे है इमाम रज़ा की जो हरम है, इसकी जो चीज़ें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एक्वेटिक लाइफ है। सेकंड फ्लोर पे आपको दिखाया सोलर की चीज़ें थी, टेलीस्कोप्स वगैरह, पुरानी क्लॉक्स वगैरह। ये देखें जी, ये पाकिस्तानी कॉइन्स हैं। पाई भी है इसमें, पैसा पाई सब कुछ, सारे कॉइन्स हैं पाकिस्तान के। ये देखें, पाकिस्तान में कभी रिंग नुमा कॉइन भी हुआ करता था। ये रिंग्स वाला कॉइन है। ये बकायद उससे कॉइन्स तो मेरे पास भी थे कभी किसी वक्त में। ये देखें, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग कॉइन्स हैं सारे यहाँ। अभी जो मैं आपको कॉइन दिखाने लगा हूँ, ये दुनिया के सबसे पुराने कॉइन्स हैं, या आप कह सकते हैं शुरुआती कॉइन्स हैं। ये देखें, जब कॉइन्स का सिस्टम दुनिया में लॉन्च हुआ था तब के कॉइन्स हैं। ये देखें, अर्ली डोर्स हैं हरम के वुडन्स। इस अलम को कहते हैं शाह हुसैन अलम, जो ईरान के शाह थे, किंग थे, उनके नाम पे बनाया गया है। और ये अलम 1000 किलो का है, ठीक है, और इसको बनाने में 70 साल लगे हैं। ये अलम देखें और इसका आप साइज़ देखें, ये 0.5 में भी कवर नहीं हो पा रहा, इतना बड़ा जो है ये अलम है। 1000 kg का ये अलम है। और ये 10 मुहर्रम को पहले जो है ना, इमाम रज़ा के जो सैन इनकलाबी उसमें लाया जाता था, लेकिन वो 1994 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद से जो है ना, इसको नहीं लाया जाता, बस इसको इधर म्यूज़ियम में रख दिया गया है। चलें जी, हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं और 5 बज गए हैं। म्यूज़ियम में हमें बड़ा टाइम लगा है, पूरा नहीं घुमा पाया आप लोगों को, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ आपको बताते तो ये ब्लॉग तो पता नहीं कितना ही लंबा हो जाता। तो इसलिए हमने मेन ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाएं। आप जब भी मशहद आए तो आप लाजमी विज़िट करें ना। आप लोग क्यों नहीं विज़िट करते? मैंने देखा है लोग हरम को भी पूरा विज़िट नहीं करते, क्यों? अभी हम फिर से हरम की बेसमेंट में आ गए हैं। हमने कहा यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, यहाँ सुकून मिलता है यार बहुत। मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है। अभी जमात के साथ नमाज पढ़ ली, अब हम वापस होटल की जानिब जा रहे हैं। और सामने छोटू सा चांद निकल आया है। चले जी, अभी हम होटल पहुंचने वाले हैं, मतलब गेट से हरम से बाहर आ गए। तो खाना का टाइम है, ताहा का कुबिदा वेट करी है। अच्छा, आज आपकी भाभी ने भी कुबिदा ऑर्डर किया है। मुख्तलिफ खाने ट्राई किए, मज़ा नहीं आया तो फिर कुबिदे पे आ गई है। Zerish pulao was not tasty. I ate what is ghorme sabzi was not tasty. And he did a good job. Always was order kubida and that kebab was good too, kebab वज़ीरी, वो भी अच्छा था। उसमें चिकन और कोबिदा दोनों मिक्स था। हाफ पार्ट। अभी हमने सिर्फ कोबिदा ऑर्डर किया है क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, तो फीलिंग सैड बट क्या करें, जाना तो है वापसी। कायला को बहुत मिस कर रहे हैं हम। सो अभी जाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे हम हरम में। चलें जी, हम पहुँच गए हैं होटल लॉबी में। अभी हमारे खाने का टाइम हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने हमें सूप सर्व किया है।
डिनर में हमारे पास है गोभी दे विद साले पिकल एंड टमाटर। आज आपकी भाभी भी गोभी दे पर आ गई हैं, लाइन पर आ गई हैं। ठीक गाइस, अभी हम जो है हरम जा रहे हैं। पक्के नहीं, हरम जाएंगे, लेकिन हरम जाने से पहले हम क्या करेंगे असरा? आइसक्रीम खाएंगे। इतने हल्के क्यों बोल रहे हो? वाह, इस टाइम कौन सोता है भाई? वो भी इधर 10 बज रहे हैं भाई। ये मशहद की गली, ये मशहद की गलियां हम बड़ा मिस करेंगे। क्या बात है, वो सामने देखें हरम नज़र आ रहा है आपको। अभी हम इधर से आइसक्रीम लेने आए हैं, आपकी भाभी ने ले लिए, फिर मैं लूँगा। ये मार्केट है और वो उस तरफ हरम है। चले जी, आइसक्रीम खाने का इतना मूड था, लेकिन आइसक्रीम खाने के बाद मूड ख़राब हो गया। बिल्कुल ही कोई फादर आइसक्रीम थी, बिल्कुल मज़े की आइसक्रीम में थी। तो इसी मूड ख़राब के साथ ये ब्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन, अल्लाह ने हवाले।